श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कुंभ राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन जो होगा वो कैसा रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक सुनें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। कभी कभी क्या होता है मित्रों कि आप वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा जानकारी मिस कर जाते हैं या आपको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में मेरा आग्रह रहेगा आपको कि आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो मित्रों, बुध का जो राशि परिवर्तन होगा, ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो बुध ग्रह है वो शनि ग्रह के मित्र हैं और कुंभ राशि के लिए बुध बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो बुध का जो स्वामित्व है वो वाणी है। मुख्य रूप से हम, क्योंकि इस समय में हम लव राशिफल की बात कर रहे हैं, तो बुध का जो योगदान रहेगा आपके प्रेम जीवन में वो कम्युनिकेशन का रहेगा, वो जोड़ने वाला रहेगा, वो अंडरस्टैंडिंग का रहेगा, वो सूझबूझ का रहेगा, वो समझदारी का रहेगा। क्योंकि बुध एक समझदार ग्रह हैं, सूझबूझ वाले ग्रह हैं, वाणी के कारक हैं और साथ साथ में लेखक के भी कारक हैं। तो ऐसे में लिखित रूप में भी जब आप बातचीत करेंगे तो वो भी आपके कम्युनिकेशन को बढ़ावा देगी। तो सबसे पहले जानते हैं बुध का राशि परिवर्तन किस दिन होगा और फिर हम उसके बाद आगे चर्चा शुरू करेंगे। इस समय में आप देखेंगे मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और 4 सितंबर 2024 से बुध आपकी सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ ये जो गोचर रहेगा ये 23 सितंबर 2024 तक रहेगा सिंह राशि में। उसके बाद फिर ये बुध अपना राशि परिवर्तन करके दोबारा 23 सितंबर 2024 को और ये चला जाएंगे कन्या राशि में। अब कन्या राशि में यहाँ पे उच्चस्थ हो जाएंगे आपके बुध, और उच्चस्थ बुध अपने आप में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और ये उच्चस्थ बुध जो होंगे वो आपके अष्टम भाव में होंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे विपरीत नाम का एक राजयोग भी बनेगा आपके लिए और 10 अक्टूबर 2024 तक इसी भाव में बुध जो है वो स्थित रहेंगे। अब आपके प्रेम जीवन को लेकर के देखा जाए मित्रों, तो विशेषकर जिन लोगों के बीच में अनबन वाली स्थिति बनी हुई है, आपस में खटपिट है, विवाद है या अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में आप दोनों का, आपके पार्टनर के साथ 4 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक बातचीत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। बातचीत आप एक दूसरे के साथ करना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही आप देखेंगे कि 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपकी बातचीत में और प्रखरता देखने को मिलेगी और मजबूती देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे कि इस समय में बुध जो हैं वो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, यानी कि आपके ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। इस समय में आप बातचीत से अपने ब्रेकअप को ख़त्म करेंगे, आप पेचअप की तरफ आगे बढ़ेंगे और साथ साथ में मैं जो देख रहा हूँ इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी समाप्त होगी।
फोनिकली भी आपकी बातचीत बढ़ेगी। सोशल मीडिया के बाद में आप लिखित रूप में भी बातचीत इस समय में अपने पार्टनर के साथ करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि बुध के राशि परिवर्तन से आपके पार्टनर में भी बहुत सकारात्मक बदलाव परिवर्तन आएगा। पहले आपने देखा है कि पार्टनर कहीं ना कहीं भड़कते थे, आप पे गाली देते या बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे आपको। तो इस समय में जब 4 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, फिर 23 के बाद का जो शुरू होगा 10 अक्टूबर तक, तो इस बीच में काफ़ी वो मीठी मीठी बातें करेंगे आपके साथ, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, मोटिवेशनल बातें करेंगे, आपको सुकून देने वाली बातें करेंगे। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी आप दोनों के बीच में, बातों बातों में ही लड़ाई झगड़ा होता था, बीती हुई बातों को लेकर के आप चर्चा करते थे एक दूसरे के साथ, तो वो समाप्त होती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी और ईगो क्लेश ख़त्म होगा। इस समय में आप देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनका व्यवहार आचरण आपके प्रति बहुत अच्छा होगा। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी के कारण से जो आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था और थर्ड पार्टी के कारण से जो आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई थी, वो थर्ड पार्टी भी जाती हुई इस समय में दिख रही है। इसके अलावा क्योंकि थर्ड पार्टी जाएगी तो स्वाभाविक है वो आपके साथ उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, तालमेल बहुत अच्छा होगा, समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध बढ़ेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सिंगल लोग हैं मित्रों, वो किसी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं 4 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2024 के बीच में। इस बीच में आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू होगी, ओरल कम्युनिकेशन किसी के साथ आपका आगे बढ़ेगा। हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस में आपका रिलेशनशिप रह सकता है, लेकिन बातचीत के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहेंगे। इस समय में रोमांस आपके पार्टनर के भीतर देखा जाएगा, रोमांटिक बातें वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे आप किसी के संपर्क में तो आएंगे, बातचीत के माध्यम से आएंगे किसी के साथ, आप किसी के संपर्क में, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर इस समय में रिलेशनशिप बनाने को लेकर के कह सकते हैं या कहीं ना कहीं फिजिकली इंटीमेट होने को लेकर के कह सकते हैं। तो इससे थोड़ा बचने की कोशिश करनी है आपको, बाकी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आपके जो पुराने साथी हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वो इंसान आपको छोड़ चुके हैं, तो उनके साथ भी आपकी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है 4 सितंबर के बाद। और यदि बातचीत शुरू होगी तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी बातचीत रहेगी। कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि उनसे गलती हुई है और वो पूरी आप बीती आपके साथ सुना सकते हैं। ये समय में अगर आप किसी को मन ही मन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ शादी करे या रिलेशनशिप में आए, तो 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा और 10 अक्टूबर 2024 के बीच में जो समय रहेगा, तो इस बीच में उस इंसान के साथ भी आपकी जो है वो बातचीत शुरू हो जाएगी। आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, उनके साथ शादी को लेकर के बातचीत शुरू हो जाएगी और आपका कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ हस्बैंड वाइफ के बीच में तालमेल इस महीने 4 सितंबर से ही देखने को मिलेगा। वाइफ और हस्बैंड के बीच में अच्छी बातचीत इस समय में देखने को मिलेगी बुध के कारण से। और साथ में जो शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, इसका भी फल आपको मिलेगा, क्योंकि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके प्रथम भाव में बना हुआ है। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के बीच में भी रिलेशन काफ़ी अच्छे दिखते नज़र मुझे आ रहे हैं। और अगर आपकी वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं और अभी बातचीत पिछले कुछ समय से नहीं कर रही, या आपकी उनके परिवार वालों के साथ किसी के साथ बातचीत नहीं हो रही है, या हस्बैंड से आपकी बातचीत नहीं हो रही, या हस्बैंड के जो पक्ष वाले लोग हैं उनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, तो उनके साथ भी बातचीत आपकी बढ़ेगी और आपका रिश्ते में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में अगर डिवोर्स को लेकर के बातचीत आपकी चल रही है, तो उसमें भी बातचीत आप करके उसको एक सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे आप। साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये समय में जो अविवाहित लोग हैं उनको विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रस्ताव इस महीने के 4 तारीख के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी बातचीत कहीं पे चलेगी, वहाँ पे बातचीत जो है वो मुकम्मल होती हुई दिख रही है। लव मैरिज या इंटरकास्ट
लव मैरिज आप करना चाहते हैं और आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, आपके पार्टनर इस समय में आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपकी बताई हुई बातों को वो समझेंगे, और आप जो चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ इस बारे में डिस्कस करें, बातचीत करें, तो निश्चित रूप से वो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस समय में आप के जो पार्टनर हैं वो आपके परिवार वालों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, या आपके साथ खुल कर के बातचीत शादी को लेकर के कर सकते हैं 4 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में। वही ये समय में अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या आपके पार्टनर बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, जब बुध उच्च के हो जाएंगे, तो इस समय में ये संभावना जताई जा रही है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ बातचीत निश्चित रूप से करेंगे। और आप देखेंगे कि आपकी उनके साथ बातचीत जो बढ़ेगी, उसमें जो वाद विवाद पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, उन वाद विवादों को आप पूरी तरह से समाप्त करेंगे, और जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से आपके पार्टनर का बिहेवियर, रिलेशन आपके प्रति रहेगा। इसके साथ साथ किसी नए व्यक्ति के साथ भी आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बातचीत शुरू हो सकती है। इस तरह के संकेत भी हमें इस समय में मिल रहे हैं। और जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर पहले से किसी के साथ बातचीत थी किंतु किसी कारण से वो बंद हो गई है, तो फिर से वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो बुध का राशि परिवर्तन कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा वो पूरी तरह से सकारात्मक है मित्रों, बहुत अच्छा है, और इस समय में आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी मिलेगा। मैंने ये विस्तार से आपको बता दिया, किंतु ये जो मैंने पूरा का पूरा विश्लेषण आपको बताया मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और मुझे पता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में समस्या है और उसका समाधान भी आप चाहते हैं। तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर ये सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से हम आपका विश्लेषण करके आपको बताएंगे और समस्या से बाहर निकालेंगे। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, वो किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी, साझा नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है मित्रों कि समस्या का समाधान पूर्ण रूप से मिलेगा आपको, और जो भी बातचीत होगी वो बहुत ही सकारात्मक रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।